because they want people who are more proactive, communicating, working as a team, working with different age groups, and at the same time learning. ये मैं बहुत ज़रूरी बोलूँगा आपको, because you are coming from the college, going into the corporate environment, please listen to the people who are working, आपके जो colleagues रहेंगे. Never reject ये बोलते हाँ यार मुझे ये सब पता है. You need to learn and experience from those people. Okay? Okay. Reading is a good habit. Please आप लोग सबसे request है, start reading at least one page every day. कोई एक किताब उठाकर at least one page every day to build your reading skills. कितने लोग online surfing करते हैं to know more about things? Yeah, that is as good as reading. Basically, that is the new concept of gaining knowledge. Okay. क्या जोश आ गया सैलरी का नाम भूल. What salary are you expecting? अगर ये था तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही रखना चाहिए. So what salaries are you expecting? Let's talk about figures. IT में क्या salaries चल रही है? 18 to 25. तुमको कितना चाहिए? जो देंगे उसमें मुझे. मैं अभी क्या बताया कि you want to be the asset to the company, right? जो देंगे वो उसमें खुश है. Please don't say that. तो आंसर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट डाउन मैंने क्या लिखा है, बिकॉज ये आपको यूज करना पड़ेगा. You will have to negotiate. जब आपको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, then you know that you have a better hand at negotiation. अगर वो कहते हैं okay thank you very much, we'll get back to you, तो क्या होता है? कभी get back नहीं करते. So when you are asked about salary, that means almost you are at a point where they want to employ you, right? Negotiation. आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आप सिर्फ उनसे क्वेश्चंस लेते हो या आप भी अपने क्वेश्चंस देते हो? नहीं देते. You need to have your own questions. What are the questions? बताओ क्या क्वेश्चंस हो गया आपके? सैलरी छोड़ के what are the questions? नहीं? Facilities. What facilities? Pick and drop. अच्छा. Companies training programs. Are you interested in training? जिस फील्ड में आप जाते हो, अगर आपको अपडेटेड ट्रेनिंग्स मिले और रेगुलर अपडेटिंग हो आपके ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द चेंजिंग कॉन्सेप्ट, चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे आईटी में, इफ यू आर विद अ गुड कंपनी, वो लोग आपको रेगुलर अपग्रेड करते रहेंगे बेस्ड ऑन द न्यू आईटी टेक्नोलॉजीज या कॉन्सेप्ट्स और व्हाटएवर. किसी भी फील्ड में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जा रहे हो, दे विल कीप ट्रेनिंग यू. अगर वो लोग अच्छी कंपनी है, दे विल ट्रेन यू. इज दैट वैल्यूएबल और नॉट? अगर आप जाओ किसी कंपनी में जिसमें कोई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, यू जस्ट गेट योर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, कोई फायदा नहीं है. दैट्स व्हाई यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस कि आपका ग्रोथ कहाँ है. यू कुड गेट अ गुड सैलरी, बट अगर आप ट्रेन नहीं हो रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ अचीव नहीं कर रहे हो पर्सनली एंड इन योर करियर, तो उसका कोई फायदा नहीं. डू दे हैव अ लाइब्रेरी फॉर योर इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री से आप रिलेटेड है, टू रीड ऑन द इंडस्ट्री, इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू अपग्रेड्स. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. कितने लोग पूछेंगे कि इस पोजीशन में मुझे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या प्रमोशन है, क्या? यू नीड टू आस्क दैट. जब आप निगोशिएशंस में आएंगे, दीज आर द थिंग्स जो आप अपने निगोशिएशंस में पूछना बहुत जरूरी है. दैट शोज कि वो बंदा समझेगा कि ये बंदा सीरियस है.
he is serious to perform, he is serious to get results, he is serious to give us results. अगर आप उसको सवाल नहीं करते तो you are telling him कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे मंथली सैलरी दे दो, मैं खुश हूँ. So you need to show कि भाई अगर वो आपको एम्प्लॉय कर रहा है तो आप भी उसको उतने ही जोश से अपना परफॉर्मेंस देंगे and you would like to go up the ladder, you would like to have a good performance, good promotions in a year or two. आप नए पोजीशंस पे जाना चाहते हैं and you will perform for that.